अफगान दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत अमरीका के हवाले किया गया। अमरीका के साथ सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन जारी रहेगा। गिरफ्तारी और हवालगी कोई फुल स्टॉप नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने वाज़ेह कर दिया, बोले पाकिस्तानियों और अफगानियों पर अमरीका की सफरी पाबंदियों पर मालूमात नहीं। अमरीकी सदर की जानिब से नई सफरी पाबंदियों के बाइस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाशिंदों का आइंदा हफ्ते से अमरीका में दाखिला बंद होने का इम्कान। नई पाबंदियों से वो हजारों अफगान भी मुतासिर हो सकते हैं जिन्हें अमरीका में बसाने के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है। दाइश का गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह वर्जीनिया की अदालत में पेश। दहशतगर्द का काबुल हमले का मास्टरमाइंड होने का एतराफ। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक दाइश ने मुलजिम को मोटरसाइकिल, मोबाइल और सिम कार्ड दिया। मुलजिम ने दाइश के अरकान को रास्ता साफ होने का बताया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक केस की तफसीली समाअत पीर को होगी। मुलजिम की गुज़िश्ता साल मॉस्को के सिटी हॉल हमले में मुलव्विस होने का भी इंकिशाफ। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन के दौरान 4 अहम अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। क्लैशनकोफें, दस्ती बम और दीगर आतिशी असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों का अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने और दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ। गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कामयाब ऑपरेशन के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। गुज़िश्ता साल के दौरान दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद में 45% इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम TTP पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी में 52% अमवात की जिम्मेदार कलअदम TTP करार। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद दहशतगर्दों को सरहद पार महफूज पनागाहें मिल गईं। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद और बानी PTI ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। फैज हमीद तो गिरफ्तार हैं। कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए कि उन्होंने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में क्यों बसाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े, कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। अगर हमने दहशतगर्दों को अमरीका के हवाले किया तो क्या हुआ। पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद पर उठाए। अभी मुफाहिमत की बजाय मुज़ाहमत की सियासत होगी। मुल्क में दहशतगर्दी के नासूर ने फिर सर उठा लिया। यह मुल्क की बका का मसला है। सिक्योरिटी सूरत हाल पर सेनेट में इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरीर रहमान का ऐवान बाला में मुतालबा। ओन अब्बास पब्बी की गिरफ्तारी के खिलाफ सेनेट में एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि ओन अब्बास की गिरफ्तारी कानून है। वाइल्ड लाइफ से मुताल्लिक FIR दर्ज थी। आर्मी एक्ट की शिकों की मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तहरीरी मारूजात। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान के दलाइल। जस्टिस मजहर ने कहा मार्शल लॉ मावराए आइन इक़दाम होता है। अपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। एक ही हदफ है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कारोबार सुकड़ चुका। पीपल्स पार्टी सिंध का पानी बेचने जा रही है। पीका एक्ट पर बिलावल मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, खुद उसमें मुलव्विस थे।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की समीडा में नई हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भर्ती करने की हिदायत। कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। देही ख़वातीन को समेडा के बिला सूद कर्ज प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद करने के लिए लाहे अमल बनाया जाए। हमारे सूबे में वापदा का बड़ा इशू है। खसारे को कम करने के लिए मुतबादिल स्कीम शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, लोगों के पास वसाइल कम हैं, इसलिए रियासत का फ़र्ज बनता है वो अवाम की मुश्किलात कम करे। 32,000 लोगों को फ्री सोलर दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां अस्पताल इमरजेंसी डिपार्टमेंट और सर्जिकल टावर का दौरा। अद्वियात की अदम फरहमी और नाक़िस इंतजामात पर सख्त इज़हार बरहमी। MS मियां अस्पताल लाहौर डॉक्टर फैसल मसूद को ओहदे से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत का सूबे भर में बचत बाजार कायम करने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि अवाम को रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। बचत बाजारों की शफाफियत और इंतजामी निगरानी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर लिए हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरी और बद इंतजामी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंध के बेरोजगार नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 5 साल रियायत कर दी। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। उम्र की हद 28 साल से बढ़ाकर 33 साल मुकर्रर। फैसले का इतलाक पुलिस और दीगर फोर्सेस पर नहीं होगा। लाहौर के इलाके सब्जादार में घरेलू मुलाजमा माँ बेटियों ने घर का सफाया कर दिया। 1 करोड़ मालियत का सोना और नकदी लूटकर फरार। पुलिस के मुताबिक नूर फातिमा और सबा ने मां के साथ मिलकर शहरी उस्मान के घर से 33 तोले सोना, कैश और गैर मुल्की करेंसी चोरी की। FIA गुजरांवाला जोन की गुजरात में बड़ी कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस रेड बुक का इश्तिहारी मतलूब स्मगलर उस्मान खान गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी को इटली भिजवाने की गरज से 24 लाख रुपए बटोरे। PTI के 26 नवंबर एहतजाज का मामला। 15 कारकुनान की जमानतें मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तमाम मुलजिमान की 20,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज 26 नवंबर 2016 को लाहौर हाई कोर्ट में तैनात हुए थे।